नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उचित जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम शिरीष के फूल जो ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। शिरीष के फूल जो कि कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। कल्पलता निबंध संग्रह से ये जो ललित निबंध है, ये लिया गया है। शिरीष के फूल, शिरीष एक प्रकार का पेड़ होता है जिसके इस प्रकार के फल लगते हैं। फली टाइप का जो फल होता है, इसके पत्ते भी इस प्रकार से छोटे-छोटे होते हैं। ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और इसके माध्यम से लेखक ने इस पाठ में हमें कैसी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हों, उन विकट परिस्थितियों में हमें धैर्यपूर्वक कर्तव्यशील बने रहने का यहाँ पर संदेश दिया गया है। गांधी जी के माध्यम से इस पाठ में हमें देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व बताया गया है कि आत्मबल होना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें हमें परिवर्तित अपने आप को परिवर्तित करते रहने का संदेश भी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें दिया है कि अगर हम एक जगह जम गए तो समझो मर गए। अर्थात हमें अपने आप को हर वक्त हर पल बदलते रहना चाहिए। तो इस पाठ का हम लाइन टू लाइन अध्ययन करते हैं। शिरीष के फूल जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शीर्ष के नीचे से ऊपर तक फूलों से शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। ये बोल रहा है लेखक कि मैं जहाँ बैठकर ये लेख लिख रहा हूँ, वहाँ पर आसपास में बहुत सारे शीर्ष के पेड़ हैं। और समय कौन सा है वो? जेठ का समय है। ज्येष्ठ जो कि मई जून के लगभग जो समय होता है, जो गर्मी खतरनाक रूप से पड़ती है, उस वक्त ये अ, यहाँ पर ये लेख लिख रहा है और कह रहा है कि जेठ की जलती धूप में धरित्री धरित्री मतलब धरती निर्धूम बिना धुएं की अग्निकुंड जैसी बनी हुई है। निर्धूम मतलब बिना धुएं की, मतलब तप रही है। सूर्य के कारण से वो तप रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, लुएं चल रही हैं। ऐसे में बैठकर वो लेख लिख रहा है और कह रहा है कि शीर्ष जो है वो नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया है, जबकि आसपास में जितने भी पेड़ हैं वो सारे अपने फूल पत्तों को झाड़कर एक तरह से ठूंठ से बने हुए हैं, जबकि शीर्ष जो है उन सबके बीच में फूलों से लदा हुआ या खिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं, मतलब बहुत ही कम फूल हैं जो इतनी हिम्मत कर सकते हैं, इतनी गर्मी में फूले रहने की हिम्मत कर सकते हैं। कर्णिकार और आरगवद जिसे अमलतास भी कहा गया है की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। कर्णिकार कनेर के पेड़ को कहा गया है कि ये भी फूलते हैं लेकिन इतने लंबे समय तक नहीं फूलते हैं। जो विशेषता शीर्ष के फूल में है वो इन इन पेड़ों में नहीं है। वे भी आसपास बहुत हैं लेकिन शीर्ष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। शीर्ष के साथ में आरगवद और कर्णिकार कनेर की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्यों नहीं की जा सकती? वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। जिस प्रकार से वसंत ऋतु में जो पलाश का पेड़ है उसके भी लाल-लाल कलर के फूल आते हैं, वो जिस प्रकार से 10-15 दिन के लिए फूलते हैं, उसी प्रकार से कनेर और आरगवद भी 10-15 दिन के लिए फूलते हैं। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना, खिल उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, मतलब 10 दिन फूले और बाद में खंकड़ के खंकड़, तो क्या फ़ायदा फिर फूलने का? इसी बात को उन्होंने कहा था कि दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलास, कि पलास क्या फूलता है? 10-15 दिन फूलता है और बाद में खंकड़ का खंकड़ हो जाता है। तो ऐसा फूलना भी कोई वो अच्छा नहीं मानता है कबीर। ऐसे दुमदारों से तो लंडोरे भले, मतलब ऐसी पूँछ वालों से तो बिना पूँछ वाले भले। क्या फ़ायदा 10-15 दिन के लिए खिलने से? फूल है शिरीष, यहाँ पे फूल की शिरीष के फूल की विशेषता बताते हुए लेखक बोल रहा है कि फूल तो जो है वो शिरीष का फूल ही है।
वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। ये इसकी विशेषता बताई गई है कि कब लहक उठता है, कब लहरा उठता है? वसंत के आगमन के साथ, मतलब फरवरी हाँ, वसंत के आगमन के साथ ही ये लहक उठता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मतलब जुलाई के लगभग तक ये मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। भाद्रपद का जो महीना आता है, श्रावण के बाद में जो भाद्रपद महीना आता है, वहां तक भी ये खिलता रहता है। कहने का मतलब ये 5-6 महीने तक खिलता है। तब इसकी विशेषता बता रहा है कि फूल जो है वो तो शीरीष का ही है। ये 10-15 दिन के लिए जो फूलते ना, वो कोई फूल के पेड़ थोड़ी हैं। जो फूल है वो तो शीरीष का ही है, जो एक बार खिल गया तो 5-6 महीने तक खिलता ही रहता है। मतलब कैसी भी विकट परिस्थितियां हों, धरती चाहे कितनी भी जले, कितनी भी धूप पड़े, कितनी भी लूएं चलें, उसके बावजूद भी जो शीरीष का फूल है वो खिलता रहता है। तो इस प्रकार से हमें भी विकट परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, समस्याओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का संदेश लेखक ने यहाँ पे दिया है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीरीष कालजयी अवधूत की तरह, जिसने काल को जीत लिया, उस सन्यासी की तरह, उस सन्यासी की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। जिसने काल को जीत लिया, जिसने मौत के ऊपर विजय हासिल कर ली है, उस सन्यासी की तरह, अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, उस सन्यासी की तरह ये अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है, विजेता की तरह मंत्र प्रचार करता रहता है कि देखो मैं जीत गया। इस प्रकार से हमें भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। लेखक अपने बारे में बोल रहा है कि ऐसा हृदय मुझे विधाता ने नहीं दिया कि मैं हर प्रकार के फूल पत्ते को देखकर रीझ जाऊं, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। लेकिन आगे बोल रहा है कि मैं नितांत ठूठ भी नहीं हूँ, अर्थात हृदयहीन भी नहीं हूँ। हृदय मेरे अंदर भी है। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष का जो फूल है ना, वो मेरे हृदय में थोड़ी हलचल पैदा करता है। ये नहीं कि मैं हर किसी प्रकार के फूल को, गुलाब को, कमल को देखकर मैं रीझ जाऊं और उनके ऊपर लिखने लगूं। नहीं, शिरीष का फूल ही मेरे हृदय में कुछ हलचल पैदा करता है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। ये भी शिरीष के वृक्ष की विशेषता बताते हुए लेखक बोल रहा है कि ये बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का जो रईस है, अमीर व्यक्ति है, जिन मंगलजनक वृक्षों को वो अपनी वृक्ष वाटिका में, अपने बगीचे में लगाया करता था, चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। ये बात व्रत संहिता के 55 और 13 नामक श्लोक में लिखी हुई है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग, शिरीष, ये भी पेड़ों के नाम ही है। अशोक, अरिष्ट रीठा का वृक्ष होता है। पुन्नाग, शिरीष के छायादार और घन मिश्रण, मतलब घनी छायादार हरितिमा से परिवेष्टित, हरियाली से आच्छादित, ढका हुआ वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। कि जो पुराने समय के जो रईस हैं, अमीर लोग थे, राजा महाराज थे, ये अपनी वृक्ष वाटिका में, अपने बगीचे में, बगीचे की चार दीवारी पर ये बड़े बड़े पेड़ लगाया करते थे। और वो बगीचा उनका बड़ा ही शानदार, मन को हर दिन हर लेने वाला दिखाई देता था। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया, वात्स्यायन एक संस्कृत का महान कवि है जिसकी रचना का नाम है कामसूत्र। कि वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में झूला, क्या कहा गया है, प्रेंखा दोला लगाया जाना चाहिए। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया था कि जो वाटिका है, बगीचा है, उसमें सघन छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को, ऐसे झूलों को लगा हुआ देखना चाहते थे, पर लेखक बोल रहा है पर शिरीष भी क्या बुरा है, शिरीष के ऊपर भी तो झूला लगाया जा सकता है। डाल इसकी अपेक्षाकृत उन पेड़ों से कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेखक बोल रहा है कि पुराने कवि कहते हैं कि घने छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगा हुआ होना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि बकुल, बकुल एक मोलसरी का पेड़ होता है, वो भी घना और छायादार होता है, कि बकुल के पेड़ में ऐसे झूले लगे हुए होने चाहिए। लेकिन लेखक बोलता है कि शिरीष कोई बुरा नहीं है, शिरीष पर भी झूला हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी जो डालियां हैं वो इन वृक्षों की तुलना में कमजोर जरूर है, लेकिन आगे वो इस बात को सिद्ध करते हुए बोल रहा है कि उसमें झूलने वालियों का वजन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। मतलब जो झूलने वाली स्त्रियां होती हैं उनमें भी वजन ज्यादा नहीं होता है। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल ही नहीं करते हैं। और आगे व्यंग करते हुए बोल रहा है कि मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटे पेट वालों की, तूंद वालों की, राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेट बनवा ले। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। शिरीष का जो फूल है, लेखक कह रहा है, वो संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है।
और मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उसका एक पुष्प उसका इस पुष्प पर पक्षपात था, भेदभाव था, वो इस पुष्प की तरफ ज्यादा आकर्षित था और लेखक बोल रहा है कि मेरा भी इसके प्रति पक्षपात है, मैं भी इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हूं, या मेरा भी इसके प्रति ज्यादा लगाव है। कह गए हैं कि शीर्ष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। भंवरों के पदों का कोमल दबाव तो सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं कर सकता। शीर्ष के फूल की विशेषता बताई गई है। इसी बात को संस्कृत में कहा गया है, पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शीर्ष पुष्पम न पुनः पतत्रिणाम। मतलब जो शीर्ष का फूल है केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव तो सहन कर सकता है, लेकिन पक्षियों का बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना कोमल होता है शीर्ष का फूल, केसर की तरह होता है। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कम बुरा नहीं, कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा ही नहीं होती है कि उनकी बात का विरोध करने की मेरे मेरे मन में इच्छा ही नहीं होती है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। क्या कह रहा था? शीरीष, ये देख लीजिएगा आप, शीरीष का पेड़ है, बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ आता है, छायादार पेड़ होता है। शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने, मतलब पहले के कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ ही कोमल है। पहले कवियों ने समझा कि शीरीष का फूल इतना कोमल आता तो वो सारा ही कोमल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह भूल है। ये भूल है कि जो कोमल दिखता है वो सारा थोड़ी कोमल हो सकता है, कहीं ना कहीं कठोरता भी हो सकती है उसमें। और जो कठोर दिखता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कठोरी होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोमलता हो सकती है। मतलब हर बुरे इंसान में अच्छाई भी हो सकती है, हर अच्छे इंसान में बुराई भी हो सकती है। ये संदेश भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं। अब इसके फलों के बारे में बताया जा रहा है। फूल की विशेषताएं बता दी। अब इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं, डटे रहते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर धक्का देकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वन स्थली पुष्प और पत्र से मरमरित होती रहती है, शीरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मतलब जो वन स्थली है पुष्पों से पत्तों से मरमरित होती रहती है, मतलब उनकी आवाज आती रहती है। शीरीष के पुराने फल बुरी तरह उस समय खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है। यहाँ पे राजनीति के ऊपर व्यंग करता हुआ लेखक बोल रहा है कि इस चीज को देखकर कि जो शीरीष के जो फल हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि वो झड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर उससे धक्का मारकर नहीं निकाल देते, तब तक वो अपनी जगह पर डटा रहता है। इसी चीज को देखकर लेखक को ये याद आ रहा है, उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते हैं। और जब तक नई पौध के लोग, मतलब नई पीढ़ी के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे ही रहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि वर्तमान में ऐसा समय आ गया है कि जो राजनेता हैं हमारे, एक बार इलेक्शन के लिए टिकट मिल जाए, एक बार जीत जाए, तो फिर वो ये चाहते हैं कि हर समय मैं ही शासन करूं। चाहे बूढ़े हो जाएं, उनमें हिम्मत ना हो शासन करने की, लेकिन वो चाहते हैं कि हर वक्त मैं ही शासन करूं। मतलब मेरी मौत भी इसी पद पर रहते हुए हो, ऐसा वो सोचते हैं। और ये हम भी देखते हैं हमारे आसपास में कि एक बार एमएलए की टिकट मिल जाए तो वो जिंदगी भर एमएलए